नमस्कार, मैं निशा शर्मा, न्यूज़ 21 के स्पेशल सेगमेंट बयानवीर में आप सभी का स्वागत है। तो देश की राजनीति में इस वक्त जो बयान है उनके तीखे तीर चल रहे हैं। एक तरफ विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार पर सीधे हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ चुनावी राज्यों में वादों और भ्रष्टाचार को लेकर जो वार पलटवार का दौर है वो जारी है। आज हम विश्लेषण करेंगे उन तीन बड़े बयानों का जिन्होंने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। चलिए पहले बयान की रुख करेंगे, जहां पर राहुल गांधी ने सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश विदेश नीति आज कंप्रोमाइज्ड है, क्योंकि पीएम मोदी खुद कंप्रोमाइज्ड है। मोदी सिर्फ वही करते हैं जो अमेरिका इजराइल उनसे करवाना चाहते हैं। मोदी कभी भी भारत के हित के फैसले नहीं ले सकते और ये साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। आइए पहले राहुल गांधी का ये बयान सुन लेते हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इट्स अ यूनिवर्सल जोक. Everybody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है. US डील कर दी, कल मतलब irrelevant भाषण कर दिया. मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है. पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है. और दुख की बात है कि इसका नुकसान होगा लोगों को. जी, अभी शुरुआत हुई है. एलपीजी, पेट्रोल, फर्टिलाइजर, सब चीज में प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, मोदी जी ने कह दिया कि कोविड जैसा समय आने वाला है. कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं. कितने लोग मरे थे, क्या ट्रेजेडीज हुई थी. तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिकली. ऑल पार्टी मीटिंग 5 बजे ऑल पार्टी मीटिंग. आपको लगता है देर हो चुकी है ऑल पार्टी मीटिंग में? नहीं, अब मैं तो वहाँ नहीं होऊंगा क्योंकि मेरा तो केरला में प्रोग्राम है. देखिए, ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, डिबेट होना चाहिए, बट आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है. आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है. ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते. उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते. मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे. वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे. वो जो अमेरिका और जो इजराइल कहेगा वो करेंगे. आप देख लेना. राहुल गांधी का ये बयान भारत की पारंपरिक गुटनिरपेक्ष छवि पर एक सवाल उठा रहा है। राहुल ये संदेश देने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार की जो नीतियां है वो स्वतंत्र नहीं है। दरअसल यहाँ पर पश्चिम एशिया के मौजूदा तनाव और वैश्विक समीकरणों के बीच विपक्ष ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि भारत अपनी संप्रभुता से यहाँ पर समझौता कर रहा है। ये बयान न केवल पीएम की छवि पर प्रहार है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति को भी घरेलू राजनीति का एक हिस्सा बनाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब दूसरे बयान की रुख करेंगे, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीएनए को लेकर बात किया है। उन्होंने बयान दिया, सरेंडर होना बीजेपी आरएसएस के डीएनए में है। जी हाँ, पहले इस बयान को सुन लेते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिरी बयान क्यों दिया है। इतना डरा हुआ डरपोक एक हमारे प्राइम मिनिस्टर है. उन्होंने क्या करते हैं? कांग्रेस को डराने की काम करते हैं, कांग्रेस को गालियां देने का काम करते हैं. लेकिन दोस्तों याद रखिए, कांग्रेस कभी भी डरने वाली नहीं. हमने ब्रिटिशरों को भगाया, आजादी ली. अरे तुम तो डरपोक लोग सरेंडर हो गए थे. तुम आरएसएस वाले सरेंडर हुए थे. सभी ने माफीनामा लिख के दिया. बात करते देशभक्ति का. देशभक्त तो असल कांग्रेस में है. तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान विचारधारा की एक लड़ाई जो है उसको निजी और जेनेटिक स्तर पर ले जाने की कोशिश है। डीएनए और सरेंडर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर खड़गे यहाँ पर इतिहास के उन पन्नों को कुरेद रहे हैं जहां पर कांग्रेस अक्सर सावरकर या फिर आरएसएस पर माफीनामे का आरोप लगाती रही है। यह बयान सीधा कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए दिया गया ताकि बीजेपी की जो राष्ट्रवाद वाली छवि है उसको कमजोर किया जा सके और उसे जो लोग हैं उनके सामने चुनौती दी जा सके। चलिए अब आखिरी और तीसरे बयान की ओर करेंगे, जहां पर नायब सिंह सैनी
जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उन्होंने आप पर प्रहार किया है। उन्होंने बयान दिया कि पंजाब के लोग और बुजुर्ग तरस रहे हैं। आपने 2500 रुपए पेंशन का वादा किया था, पर 1500 भी यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। महिलाओं को 1100 रुपए का वादा किया, अब बजट की अफरा तफरी में 1500 कह रहे हैं, पर कब देंगे ये पता नहीं। चुनावों से पहले 10 दिन पहले पैसे डालने का खेल लोग समझ रहे हैं। वही भगवंत मान सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है, जैसे दिल्ली में साफ हुए वैसे ही यहाँ भी साफ होंगे। आइए पहले आपको हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह, उनका ये बयान सुनवा देते हैं। एक शीश महल दिल्ली में बढ़ा दिया, दूसरा शीश महल पंजाब बढ़ा लिया। और जो आम आदमी जो कह रहा था मैं तो साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति हूँ और जहाज से बगैर तड़ा पैर निधर रहा चार्टर्ड से बगैर पैर निधर रहा। देखिए, परंतु बात उतनी करनी चाहिए। अगर काम होते हैं, मैं भी तो काम करता हूँ ना, मुझे भी जाना पड़ता है। मुझे जब 4-4 कार्यक्रम 5-5 कार्यक्रम होते हैं तो फिर तो साथ तो लेना पड़ता है, जिससे कि हम समय पे उसको कवर कर सकें। परंतु ये मनसा नहीं होनी चाहिए कि उड़ाने वाले, वहां तो मनसा उड़ाने वाली है। वहां तो ये है कि बड़ा उड़ा दो पैसे को, जिस तरह भी उड़ाया जाए। पंजाब के लोग तरस रहे हैं, वहां के बुजुर्ग तरस रहे हैं कि हमारी पेंशन के लिए कहा था, पंजाब के अंदर 2500 रुपए करने का वायदा किया था, 1500 रुपए भी नहीं मिल रहे, वो भी 6 महीने के बाद मिला। महिलाओं को कहा था कि हम 1000 रुपए देंगे, 1100 रुपए देंगे। बजट के अंदर आफड़ी ताफड़ी के अंदर कह दिया भी चुनाव आ गया आगे कि महिलाओं को 1100 रुपए देंगे और एससी समाज को 1500 देंगे महिलाओं को, परंतु ये नहीं बताया कि कब देंगे। पंजीकरण तो पहले कर लेना चाहिए था, 4 साल निकल गए, पहले नहीं हुआ था। मैंने भी तो कराया पंजीकरण, मैंने पहले बजट के अंदर दे दिया ना। आपके सामने 2100 रुपए दे रहा हूं मैंने दे दिए ना 2100 रुपये। पंजीकरण पहले होना चाहिए था। ये लास्ट बजट के अंदर पंजीकरण शुरू कर दिया और जिस दिन वोट होगी उससे 10 दिन पहले महिलाओं के खाते में 1000 रुपए भेज छुट्टी कर देगा, भाई मैंने तो दे दिया और वोट ले लेगा। परंतु लोग समझ रहे हैं। ये वो मैंने यहां से हरियाणा के अंदर किसान की सारी फसल एमएसपी पर खरीद रहा हूं मैंने कहा है खरीदो भाई, आप क्यों निर्भर हो रहे हैं? भाई गाड़ी दे रहे हैं केंद्र सरकार नो, मोदी सरकार नो, उसके ऊपर मंडे हुए दोनों के, तो केजरीवाल भी और मान साहब भी। भाई तो हम गाड़ी देने के बजाय काम तो करो ना, काम नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार आपके सामने है। कितने 2-3 मंत्री तो अंदर कर दिए इसने, राज इसका 4 कर दिए, शुरुआत में ही पहले हो गया स्वास्थ्य मंत्री। अरे इब्जा ये हो गया। कहीं की तो वीडियो है जिसकी जारी नहीं कर रहे लोग, वीडियो पड़ी है कहीं की, तो वो जारी भी करांगे। ऑडियो पड़ी है, वो भी तो पड़ी है कहीं की, परंतु लोग शर्म के मारे नहीं बोलते। उसने कितना सहन किया होगा। कोई आदमी वैसे नहीं मरता जिसने वीडियो जारी करी हो, और फिर उसकी बात कर रहे हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे। जांच क्या कराएंगे? जिसने वीडियो जारी कर दी, कह दिया। दिक्कत तो है यार, कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत है, परंतु उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि लोगों के वेलफेयर के लिए अपनी सेवा करते रहे, अपनी सेवा के लिए लगे रहे, जनता की सेवा नहीं करी। जनता की सेवा नहीं करी तो उसका परिणाम अब निकलने वाला है आने वाले समय के अंदर। जैसे दिल्ली से साफ हुए हैं, यहाँ तो बहुत बुरे तरीके से साफ होंगे। यहाँ तो दूर दूर भी कहीं सीट दिखाई नहीं दे रही। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का ये हमला विशुद्ध रूप से चुनावी और प्रशासनिक विफलताओं पर आधारित है। वे गारंटी बनाम हकीकत का एक मुद्दा उठा रहे हैं। सैनी का लक्ष्य पंजाब की आप सरकार की तुलना हरियाणा की एमएसपी खरीद से करके खुद को किसान और गरीब हितैषी दिखाना है। दिल्ली के घटनाक्रम यानी कि भ्रष्टाचार के आरोपों को पंजाब से जोड़कर वे मतदाताओं को आगाह कर रहे हैं कि मुफ्त के वादे सिर्फ यहाँ पर कागजी है। तो सियासत में जो बयान है वो अपना वजन दे देते हैं। जहां पर राहुल और खड़गे विचारधारा और अंतर्राष्ट्रीय साख की बात यहां पर कर रहे हैं, तो वही नायब सैनी जमीन पर सरकारी योजनाओं वादों की पोलों को खोल रहे हैं। जनता इन दावों और आरोपों के बीच आखिर किसे चुनती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल बयानवीर में इतना ही। नए नए बयानवीरों के लिए, नए नए बयानों के लिए देखते रहे News 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।